क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में दिखने को मिल जाएंगे। इसलिए यू विल फाइंड एग्जैक्ट क्वेश्चंस इन योर हाफ ईयरलीज इसमें से, तो लिटरली कई सारे आने वाले। हाय एवरीवन, अविका एंड आई नो दैट यू आर स्टक राइट नाउ। बहुत सारे बैकलॉग्स होंगे, टाइम मैनेज नहीं हो रहा होगा। यू मस्ट बी फीलिंग ओवरवेलमिंग दैट ये 10 से 11 का ट्रांजिशन इज truly exhausting for you. Then don't worry, by the end of this video थोड़ी सी, I guess, half of your tension would be gone and I'll provide you a lot many solutions for your half yearlies. And अभी बहुत ज़्यादा backlogs हो गए तो क्या करना है, अगर you are trying to focus on your school exams, तो what resources you should be using, and also Mission Jeet के modules का review. So do not worry, watch this video till the very end, and without any further ado, let's start. First of all, I got the first rank in my class 11th without any coaching, and I also got 93% overall. Not an amazing score, but still decent है while managing YouTube together. However, मैंने initially अपनी 11th बहुत waste कर दी थी, and even my PT ones weren't that good. तो डोंट वरी, कवर करते हैं। वैसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो दैट यू विल बी स्कोरिंग रियली वेल इन योर हाफ ईयरलीज। डोंट वरी, द यूनिवर्स विल लिसन टू यू, प्रोजेक्टिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स योर वे। ठीक है, यू अप्रोच द चैप्टर्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि लिख के काम किया करो। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, कितना बैकलॉग हो गया है, एनएलएम हो गया, डब्ल्यूईपी हो गया, या फिर ये चैप्टर्स बचे हैं, काइनेमैटिक्स हो गया या बचा है, if you're a school going student. But if you're also going to coaching and then managing school together, then please also write कि आपके modules हो गए या नहीं, because they will play an important role in helping you understand the fundamental concept. ठीक है, ऑल्सो अब जब ये आपने डिवाइड कर लिया है, प्लीज डिवाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम लेफ्ट। ये 10 दिन बचे हैं, देन गो फॉर वन शॉट्स ऑन यूट्यूब। अब अप्रोच में अच्छे से बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच ए वन शॉट ऑफ स्कूल बेस्ड स्टडीज। आप प्रशांत भैया के लेक्चर देख लो, उससे आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर किस बारे में है। इफ यू फील दैट वन शॉट इज इनफ फॉर यू, देन इट्स फाइन, ऑल गुड टू गो। प्लीज मेक योर ओन नोट्स और यूज योर स्कूल या कोचिंग के नोट्स आपने बना दिए एंड मॉडिफाई देम, स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के। बट इफ यू फील कि नहीं ये इनफ नहीं है, तो आप वापस बना सकते हो। उसके बाद में इफ यू हैव इनफ टाइम लेफ्ट, देन गो फॉर एनी नीट और जेई का लेक्चर, जिससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा एंड थोड़ी वैरायटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एट द सेम टाइम। तो दीज टू थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सेकेंडली वुड बी योर एनसीईआरटी, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस बोथ ऑफ दीज। केमिस्ट्री के तो लिटरली सेम क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में दिखने को मिल जाएंगे, इसलिए वो एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लेना। एंड बायो ऑल्सो प्लीज ट्राई एक्टिव रिकॉल। द सेकंड थिंग दैट आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट वाज एक्टिव रिकॉल। हर एक चीज को पढ़ने के बाद क्लोज द बुक एंड ट्राई टू रिमेंबर द नेक्स्ट डे, ट्राई टू रिमेंबर कि याद क्या करा था, पढ़ा क्या था। दिस काइंड ऑफ फोर्सेस योर ब्रेन टू एक्चुअली वर्क एंड रिमेंबर कि कर क्या रहे थे इतने टाइम से, एंड इट इज क्वाइट यूजफुल। द थर्ड थिंग, इफ यू आर फेसिंग इश्यूज इन लर्निंग समथिंग, अगर तुम्हें फॉर्मुलाज में प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, देन ट्राई समथिंग दैट आई डू एवरी टाइम। कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, राइट इट इन 2 to 3 शीट्स में समराइज कर दो। वेरेवर यू वेक अप एवरी मॉर्निंग, उस पर एक बार नजर घुमा लो, लाइक रीड इट। एंड उसके बाद में व्हेनेवर यू गो टू स्लीप, उसको वापस एक बार रीड कर लो। जोर आएगा, आई अंडरस्टैंड, but it is very very effective, so ये जरूर try करना। Now the next one which can play a really important role in your half yearly prep would be practicing from good modules. अगर आपके पास already coaching modules है, well and good, you can practice them, but if you're looking for any recommendation, you can go for Mission Jeet के modules. I checked them out recently and ये रहा मेरा review इनका। So basically the theory is really well, उसके बाद में बहुत सारे concept and questions है, अलग अलग solved examples हैं, concise points भी है, summary and 2 note points, warning points, ये सब included है। उसके बाद में अबाउट बायो, समथिंग आई लाइक पर्टिकुलरली वाज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर लाइक स्टेटमेंट बेस्ड एंड मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। नीट 2025 के बाद these questions are quite common and I wanted a resource to practice these from, so I think this has covered that for me, and इसमें मेरे को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस अच्छे मिले हैं। So if you guys are looking for good modules, you will find the link in the description of Mission Jeet के modules. I have it for NEET and JEE के भी अच्छे ही होंगे, because physics chemistry is really good of NEET also. Also if you're someone जो आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है and you have no idea about it, then इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है। When you read the theory, you will find so many good points and also सबके solutions obviously given ही है solved examples में, so it will help you understand the concept really better. इसके बाद में for chemistry periodic table के जितने भी exceptions है, P block वगैरह के and chemical bonding के hybridization and everything, इसमें बहुत अच्छे से उनके diagrams clear and concise given है, so it will be good for your prep. One thing I like the most is the variety and segregation of types of questions, like पहले MCQs है, then assertion reason, then statement based, then match the following, तो सबको segregate कर दिया है and you have to practice statement based questions because they are really confusing and school exams में आते भी हैं, so do not forget to check out the Mission Jeet के module. The next thing, if you have huge backlogs तो क्या करना है, first of all अपने
फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें बाँट लो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आते हैं बट यू जस्ट हैव टू स्टडी देम वंस अगेन फॉर बेटर ग्रिप ऑफ द कॉन्सेप्ट। सेकंडली मॉडरेट है, तुम्हें लगता है कि हाँ, ईज़ी चैप्टर हो जाएगा बट यू हैव टू स्टडी इट अगेन। एंड थर्ड अनटच्ड, तुमने आज तक देखा ही नहीं इन चैप्टर्स को, तो सेग्रीगेटेड दैट वे। उसके बाद में अब देखो कि तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम्स में कितने आ रहे हैं, कोचिंग में कितना चल रहा है, तो किसको प्रायोरिटी से तुम्हें रखना है। जो हाई वेटेज चैप्टर्स है लाइक एनएलएम एंड डब्ल्यूईपी, वर्क एनर्जी पावर, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनके स्कूल के नोट्स अच्छे से रीड करना एंड जो तुम्हारे टीचर्स क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो भी ज़रूर सॉल्व कर लेना। द सेकंड थिंग, स्टॉप ओवर कॉम्पेंसेटिंग बाय सेइंग कि तुम एक ही कॉन्सेप्ट को बार-बार पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ाई ही कर रहे हो, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में डू नॉट मेक इम्पॉसिबल टाइम टेबल्स। वन थिंग दैट आई ऑफन डू कि एक ही दिन में सारा सिलेबस घुसेड़ दिया कि अरे मंडे को तो मैं फिजिक्स भी कर लूँगी, केमिस्ट्री भी खत्म कर दूँगी एंड बायो तो वैसे ही 2-2 रिविजन के साथ कर दूँगी। ऐसे डेल्यूशनल नहीं बनाना है टाइम टेबल, रियलिस्टिक बनाते चलना। तो प्लीज़ उसमें छोटे गोल्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या मॉड्यूल इफ पॉसिबल ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते चलना। सो दैट एक मोटिवेशन बूस्ट मिलता रहे हर दिन की, जैसे तुम वो टास्क को टिक करते रहो ना कि हाँ ये कंप्लीट हो गया। प्लीज डू नॉट फील दैट यू आर लॉस्ट, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। पीपल who have even started after you realized it, like बहुत लेट जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका भी हो जाता है, देन तुम्हारा भी हो जाएगा। आई नो आई एम नॉट समवन क्वालिफाइड इनफ जिसने खुद कर लिया हो तो तुम्हें बता रहे हैं। आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू टेक इट माय लाइफ इन अ वे व्हिच इज लेस प्रेशराइजिंग फॉर मी एंड मोर मैनेजेबल, बट इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अगर मैं 11th में कोचिंग ज्वाइन करी होती देन आई वुड हैव डन इट दैट वे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक थिंग देखो, फिजिक्स में तुम्हारे आने वाले मोस्ट प्रोबेबली यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, काइनेमैटिक्स, वेक्टर्स, वर्क एनर्जी पावर, एनएलएम, टेंशन की केसेस एंड आल्सो फिजिक्स की वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। यू विल फाइंड एग्जैक्ट क्वेश्चंस इन योर हाफ ईयरलीज इसमें से, तो लिटरली कई सारे आने वाले हैं। एंड आल्सो सॉरी अबाउट एरर एनालिसिस, आई डिड नॉट नो कि वो अब नहीं आ रहा है सिलेबस में बिकॉज नीट के सिलेबस में है। सेकेंडली केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग का वो जो क्या बोलते हैं जिस फॉरगॉट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी जो है अच्छे से पढ़ लेना। उसका नाइट्रोजन वगैरह वाला डेफिनेटली 3 मार्क्स में आएगा या फिर 5 मार्क्स के एक पार्ट में आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या चार्ज्ड आयन होगा, इन दोनों में से कोई सा। एंड ऑल्सो पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्शन आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट देम। एनसीईआरटी को 2 से 3 बार सॉल्व करना है आपको, सबसे पहले देख देख के सॉल्व करना अगर नहीं हो रही। सेकंडली हर एक क्वेश्चन को देखना एंड मन में आंसर बनाना कि हाँ हाँ इसको ऐसे ऐसे अप्रोच से आप सॉल्व करने वाले हो। लास्टली अबाउट बायो, अपनी डायग्राम्स को अच्छे से लर्न करना। मोस्ट प्रोबेबली प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, ये सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। देन प्लीज अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम्स अच्छे से कर लेना। दे सीम रियली इजी, लेकिन जब आपको विदाउट लेबलिंग्स एंड विदाउट आपको क्या बोलते हैं दी स्पेसिफिक लेवल्स ऑफ द डायग्राम मिलते हैं तो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो एनसीईआरटी प्रैक्टिस करना, यू कैन गो फॉर एनी गुड रिफ्रेशर। आई यूज्ड अरिहंत, बहुत यूजफुल थी। मैं फाइनल्स में पास ही इसलिए हुई थी बिकॉज आई डिड नॉट हैव टाइम टू डू 7 चैप्टर्स ऑफ बायो जो मैंने एक दिन में करे थे, विच वर ऑफ दैट फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स वाली यूनिट पूरी। तो ट्रस्ट मी दैट बुक इज क्वाइट यूजफुल। ऑल्सो यू कैन गो फॉर मिशन जीत के मॉड्यूल्स, दैट विल ऑल्सो बी इनफ फॉर यू। अभी तक जितना मैंने इन्हें यूज करा है, द थ्योरी एंड ऑल्सो द डायग्राम्स आर रियली क्रिस्टल क्लियर अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी चॉइस है। रिसोर्स का ढेर लगा मत लेना, जितने रिसोर्स है अभी उनसे अच्छे से पढ़ाई करो। ट्राई टू यूज फ्री रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। दैट वाज अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।